नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को बारिश शुरू हुई, बुधवार में लगातार बारिश हुई और आज भी सुबह से ही इसी तरह से बारिश हो रही है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई, लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद जल भराव की तस्वीरें साफ तौर पे सामने आ रही हैं। इस समय मैं बीटा 1 सेक्टर में मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा सेक्टर जलमग्न हो चुका है और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बारिश हुई है, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सेक्टर हो, सोसाइटी हो, चाहे सड़कें हो, हर जगह पे जल जमाव और जल भराव की तस्वीरें साफ तौर पे सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस सेक्टर में ये जल जमाव हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सूरजपुर मार्ग की, सूरजपुर से जो नोएडा के लिए यानी फेज 2 मार्ग जाता है कुलेसरा पे, वहां पे भी जमकर जल भराव हुआ है। सूरजपुर में जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं, दादरी से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग जगह जहां पर लगातार बारिश के बाद जल भराव हुआ है, क्योंकि प्राधिकरण हो, चाहे प्रशासन हो, नगर पालिका हो, किसी ने भी मानसून को लेकर तैयारी नहीं की थी और उसी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि लगातार जो बारिश हुई है, अब बारिश के बाद जो जल भराव है वो हुआ है। अगर मानसून की तैयारियां सही तरीके से होती, नालों की सफाई सही तरीके से होती और तो हो सकता था कि जो ये जल भराव है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब उनकी लेट लतीफी और उन लोगों ने तैयारी नहीं की है, उसकी वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। वहीं एनसीआर के एरिया में भी लगातार बारिश हो रही है, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, इन इलाकों में लगातार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। और इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है और एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि लोग भी जो इस बारिश का है आनंद उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत जो है वो ज़रूर मिली है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी ये अनुमान जताया कि अगले 1 से 2 दिन जो है इसी तरह का जो मौसम है वो बने रहेगा, यानी कि लोगों को जो गर्मी है उससे जो राहत है वो मिलती रहेगी। हालांकि कई जगह ज़रूर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो दिल्ली में देखने को मिली है। हल्का फुल्का जो ट्रैफिक जाम है वो भी देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जो बारिश है रुक रुक कर वो हो रही है और ऐसे में लोग इस बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, राहत मिली है? मजा आ गया। बारिश ऐसे ही चलती रहे ना तो एक नंबर मजा आ जाएगा, लेकिन पानी की वजह से बहुत ज्यादा सड़क भर चुकी हैं। हम लोग काम से आ रहे हैं ना तो सारे में पानी पानी हो रखा है। बाइक से बहुत मुश्किल हो रही है, हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई है। तो इंडिया गेट कैसे घूमने आए हो? अरे सर, हम एंजॉय करने आए थे। हमारा ना एक्चुअली काम था अपना ये पेसपक मॉल में था, गाजियाबाद। तो ऐसे ही घूमने आ गए इंडिया गेट? मौसम अच्छा है? तो मौसम अच्छा था सर, लोग बोलते हैं इंडिया गेट बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आज हमने देखा है खुद लाइव। अरे मजा आ गया सर। और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते। घूमने आए हो आप? हाँ, घूमने आए सर। मौसम अच्छा हो गया? मौसम एकदम अच्छा हो गया है, बारिश हो रही थी इसलिए सोचा कि अब इधर रुक के थोड़ा सा घूम ले, अच्छा लगेगा। गर्मी बहुत ज्यादा थी, उससे बड़ी राहत मिली है। हाँ, उससे बड़ी राहत मिली है, गर्मी ज्यादा थी। काशी आए हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, बारिश हो रही है अच्छी, तो राहत है गर्मी से जो है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बारिश के मानसून की बधाई हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और ये अभी तक चलेगा, काफ़ी दिन तक चलेगा। बिल्कुल। तो लगातार जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ और ये तस्वीर भी देख लीजिए, एक तरफ जो लोग हैं वो लुत्फ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। बारिश, रेनकोट जो है वो पहना हुआ है, क्योंकि घूमने आए हैं, बारिश हो रही है लगातार। आप लोग घूमने आए? जी जी सर। बारिश मतलब हो रही है, गर्मी से राहत मिली है, तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल घूमने आए। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, सारे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। हम लोग अभी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आए थे, तो उधरी से हम लोग आए हैं दिल्ली अब घूमने, लेकिन बारिश थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो देख रहे हैं, जादू बन के घूम रहे हैं हम लोग। आप लोग भी हो साथ में? जी साथ में ही है सब। तो बारिश का तो आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिल्ली में। अभी तो क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था कि जो मौसम है वो खुशनुमा हो जाएगा, लोगों को बड़ी राहत जो है इस बारिश से मिली है, क्योंकि मानसून की जो एंट्री है वो दिल्ली में हो चुकी है और ऐसे में अब जो गर्मी थी उससे सीधा सीधा लोगों को बड़ी राहत। और मौसम विभाग का साथ ही साथ ये कहना कि अगले 1 से 2 दिन जो है दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
ग्रेटर नोएडा में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब ग्रेटर नोएडा के हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। मैं इस समय सूरजपुर में मौजूद हूं और सूरजपुर की तस्वीरें आप साफ तौर पे यहां देख सकते हैं कि किस तरह से इस मुख्य मार्ग पर ये रास्ता दादरी और सूरजपुर को जोड़ता है और इस रास्ते पर किस तरह से स्थिति है वो आपको साफ तौर पे दिख रही होगी। जैसे यहाँ बाढ़ के हालातों उस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो चाहे प्राधिकरण हो, प्रशासन हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, उनकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी और उसी का खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसी की तस्वीरें साफ तौर पर दिखेंगी। जहां तक आपको इस रास्ते पर दिखेगा ये रास्ता कम, आपको ये नदी और या तालाब नजर आएगा। मैं आपको इस चौकी को भी नजारा दिखाना चाहता हूं क्योंकि इस समय हम सूरजपुर चौकी पर मौजूद है। कस्बा चौकी है ये और चौकी के अंदर किस तरह के हालात हैं, ये चौकी के अंदर के हालात हैं जिसमें देखिए चौकी के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। यहाँ पर फरियादी आते हैं, पुलिस यहाँ पर सुनवाई करती है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस भी मौजूद नहीं है क्योंकि जिस तरह से चौकी के अंदर पानी जा चुका है तो कहीं ना कहीं लगातार जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये हाल है लगातार हुई बारिश के चलते। इस समय सूरजपुर के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हरिंदर भाटी जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के हालात है सूरजपुर में? देखिए सूरजपुर का तो बस से बदतर हालत हो चुका है। सभी क्षेत्रीय सांसद, विधायक, हमारे शासन प्रशासन सब सोया हुआ। आप देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ पे। पिछले 3 दिनों से लोग बागों के घरों में पानी जा रहा है, दुकानों में पानी जा रहा है और लाइटें ऑन है। यहाँ पे करंट भी आ सकता है, कोई मर भी सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। जो यहाँ पे जो जॉब करते हैं बच्चे या बच्चियां, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में और इसके लिए आराम से बढ़िए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। यहाँ जो देखो ड्रेन सिस्टम लगा है, यहाँ पे ड्रेन सिस्टम की मोटर भी खोल के लेगा ठेकेदार। इतनी मनमर्जी हो रही है। 1.5 साल से ये मार्ग दादरी और सूरजपुर नोएडा को जोड़ने वाला मार्ग है, इसकी अनदेखी किस बात को लेकर हो रही है, मुझे तो एक बात समझ में ना। तो देखिए ये सूरजपुर के वो लोग हैं जो लगातार यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। आपका क्या नाम बाबा? नमस्कार। क्या कहना चाहते हो इस परेशानी के बारे में? आप भी देख रहे हो कितनी परेशानी हो रही है। निकलने बढ़ने को मोहताज हो रहे हैं। घरों में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया, रोड जाम हुई पड़े, इससे ज्यादा और क्या परेशानी होगी बताइए। तो देखिए ये सूरजपुर के हालात है और सूरजपुर की ये वो जगह, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस कमिश्नरेट का ऑफिस है, जिला अधिकारी यहीं पर बैठती हैं, यानी जितने भी मुख्यालय हैं वो यहीं पास हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के हालात बद से बदतर हैं और इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे प्राधिकरण के अधिकारी हों, वो सभी जिम्मेदार हैं क्योंकि समय रहते ना तो वो देख पाते हैं कि लोगों के लिए क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग है वो बनना था, वो लंबे समय से इसका काम चल रहा है, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया और उसी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑटो आ रहा है वो उसमें भी अंदर तक पानी जा रहा है, जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें अंदर तक पानी जा रहा है और लगातार यहाँ पे चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, वो खराब हो रही है। लोग काफी परेशान हैं और परेशानी की वजह सिर्फ वो गैर जिम्मेदारा रवैया अपनाने वाले अधिकारी हैं। अगर समय रहते वो इस रोड को बनाते, जल भराव यहाँ नहीं होता, जल निकासी का सही समाधान होता तो शायद ये हालात ना होते। भूपेश प्रताप सिंह जी, मीडिया, ग्रेटर नोएडा। कहीं जाम भी है, ट्रैफिक जाम बहुत तगड़ा है। महामाया फ्लावर के नीचे बहुत जाम है। के पास डीएनडी पर पे बहुत जाम है सर। अच्छा, सवारियां मिल रही होंगी आज ज्यादा? सवारी तो बहुत मिले सर, पर लेके कहाँ जाए, जाम की वजह से रुके पड़े, हम भी पानी भरा पड़ा जगह जगह। अच्छा, तो ये इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आरजू, ये फिल्म सिटी है। यहाँ पर बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं और यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। लोग ऑफिस में आने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए ऑटो का सहारा ले रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो गाड़ियों की रफ्तार वैसे ही 10 से 15% तक कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि पानी कहीं इंजन में न भर जाए या किसी गड्ढे का शिकार न हो जाए ड्राइवर, इसीलिए रफ्तार धीमी होती है तो ट्रैफिक हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि जिन लोगों को ऑफिस मजबूरी में जाना है उन लोगों के लिए इस वक्त बाइक ऑप्शन नहीं है या कोई और 2 व्हीलर ऑप्शन नहीं है, या तो वो ऑटो या 4 व्हीलर का सहारा लेंगे। तो इस वक्त ट्रैफिक जाम की स्थिति डीएनडी से लेकर के महामाया फ्लाईओवर तक नोएडा में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरी मौजूदगी है इस समय नोएडा सेक्टर 62 की और तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से बारिश के कारण क्या दृश्य हैं। ये देखिए और लंबे दूर दूर तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और ये लेबर चौक सेक्टर 62 कहा जाता है और यहाँ पर लोग बाइकें स्कूटी चल नहीं पा रही है और लोग पैदल की लेते हुए उसको दिखाई दे रहे हैं और ये
देखिए किस तरीके से नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में श्रमिक यहाँ पर काम करने में आते हैं और ऐसे में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बंद हो जाएं और बारिश पिछले कई घंटों से हो रही है। अगर बात की जाए तो नोएडा में अगर आपदा विभाग की बात की जाए, चाहे जिलाधिकारी की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बात की जाए, तो सभी लोग अलर्ट मूड पे हैं और किसी तरीके से कोई भी समस्या ना आए उसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या आती है या कोई दिक्कत आती है उस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। तीनों प्राधिकरण के अधिकारी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं कि आम जनमानस को किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आए, क्योंकि पिछले कई घंटों की बारिश की वजह से नोएडा शहर पूरा पानी में तब्दील हो गया है। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया।